मसीह यीशु के पाक बबरकत जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक किल का सलाम। मेरे अजीज़ों, हम शुरू करते हैं यीशु अल मसीह के पाक बबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तहमंद नाम से, जो बड़ा ही कुदरत वाला खुदा है। और हम खुदा कदूस के हुजूर में मेरे अजीज़ों शुक्रगुज़ार हैं कि हम कलमात की सीरीज़ को सुन रहे हैं। ये उसका फ़ज़ल, उसकी कुदरत है जो इन कलमात के अंदर बयान की गई है। आज हम दूसरे कलमे को सीखेंगे खुदा कदूस के हुजूर से। दूसरा कलमा जिसे नजात का कलमा कहा जाता है, ये दूसरा कलमा जो है दरअसल मेरे अजीज़ों इसके अंदर जो नजात की बात हो रही है, तो मेरे अजीज़ों यहाँ पर इस कफ़ारे से पहले जो यीशु अल मसीह दे रहे हैं सलीब पर, कलवरी पर, तो मेरे अजीज़ों वहाँ पर नजात का होना एक बहुत ही बड़ी शहादत देता है। वो शहादत किस तरह से है और वो कैसे है, हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मिलके दूसरे कलमे को सीखने के लिए हवाला निकालिएगा। लुका रसूल की लिखी गई अंजील उसके 23 बाब की 43 आयत बयान करती है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहाँ पर यीशु अल मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात उस डाकू से कही जा रही है जो यीशु अल मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए थे। कलवरी के मुकाम पर 3 लोगों को सलीब दी गई थी। 2 उनमें से डाकू थे और एक यीशु अल मसीह थे। यीशु अल मसीह दरमियानी के तौर पर भी वहाँ पर थे, और अज़ल से भी देखा जाए तो यीशु अल मसीह दरमियानी के तौर पर आए और उन्होंने दरमियानी के तौर पर काम किया। बाप और इंसान के दरमियान जब देखा जाए तो यीशु अल मसीह दरमियानी का अहद जो है वो पेश करता है। वो बाप और इंसान के दरमियान में एक जोड़ने वाली कड़ी के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर जब कलवरी पर वो 3 लोग सलीब पर लटकाए गए हैं, इर्द गिर्द डाकू हैं दाएं और बाएं जानिब, और सेंटर में यीशु अल मसीह मौजूद है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे यीशु अल मसीह उससे कह रहे हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ के लिए यीशु अल मसीह ने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यीशु अल मसीह की हालत जो थी उस वक्त ऐसी थी, चूँकि उस पर जुल्म ढाए गए थे, उस पर सितम ढाए गए थे, उसे मसलूब करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसे अदालतों में घसीटा गया था, उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, उसके बदन पे कोड़े लगाए गए थे। तो इस वक्त यीशु अल मसीह की हालत ऐसी थी कि शायद कोई भी देख कि उसे बादशाह तस्लीम नहीं था कर रहा। इससे पेशतर भी जब यीशु अल मसीह ज़मीन पर यह मुनादी करते कि मैं बादशाह मुकर्रर करके आया गया हूँ, मैं बादशाह होकर बाप की तरफ से भेजा गया हूँ और मैं तुम्हारे दरमियान मुनादी के लिए आया हूँ, आसमान की बादशाही के लिए, तो लोग उसका यकीन नहीं थे करते। अब यीशु अल मसीह को यहाँ पे इसलिए डाकू को कहना पड़ा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि गो कि मेरी हालत तो तुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही, गो कि तुझे मेरे बदन पे वो शाही लिबास तो नज़र नहीं आ रहा, गो कि तुझे मेरे सर पे शाही ताज तो नजर नहीं आ रहा, गो कि तुझे मेरे पास वो तख्त नजर नहीं आ रहा जो एक बादशाह के पास होता है, वो मेरे पास गो तुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन तू मेरी बात का यकीन कर, तू रूह में मेरी बात का यकीन कर कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इससे पेशतर कि यीशु अल मसीह इस बात को कहते, मेरे अजीज़ों इससे पहले एक वाक़या हुआ था। ये जो 2 डाकू सलीब पर मौजूद हैं, ये हमारे लिए सवाल को पेश करता है। बाज़ लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि यीशु अल मसीह डाकुओं के दरमियान में क्यों मसलूब किया गया, किसी और तरह के लोगों के दरमियान में क्यों नहीं, डाकुओं के दरमियान में क्यों। तो मेरे अजीज़ों, यसाया नबी का सहीफा जो है उसके 53 बाब की 12 आयत को जब हम रीड करते तो कलाम अक़दस इस बात की शहादत देता है कि वो खताकारों के दरमियान में शुमार किया गया। ये पेशन गोई यीशु अल मसीह से कबल 700 साल पहले हो चुकी थी। यीशु अल मसीह जो भी प्रोसेस कर रहे थे,
یہ وہاں پر کوئی پلان نہیں تھا کیا گیا، یہ پہلے سے باپ کی طرف سے مقرر ہو چکا تھا۔ یہ ایٹ اے ٹائم بات گڑی نہیں تھی گئی کہ اب یسوع المسیح اپنی جان کا فدیہ دیں گے، کفارہ دیں گے، نہیں میرے عزیزو، یہ پلان تو ازل سے قائم ہو چکا تھا، یہ پلان تو باپ نے اسے بھیجنے سے پہلے مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے مختلف انبیاؤں کی کتابوں کے اندر، مختلف نبیاؤں کی کتابوں کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، پیشن گویاں ملتی ہیں۔ زبور کی کتاب اس بات کی شہادت دیتی ہے، زبور جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جو کہ چوتھا کلمہ تھا۔ تو یعنی کہ یہ خدا کا پلان تھا جس کی شہادت تمام تر نبیوں نے پہلے پیشن گوئیوں کے طور پر کر دی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب یہ پلان ازل سے تھا اور اب پایہ تکمیل پر پہنچنے کو جا رہا تھا، تو اس سے پیشتر کہ وہ پایہ تکمیل پر پہنچتا، یسوع المسیح ڈاکوؤں کے درمیان اس لیے لٹکایا گیا۔ وہاں پہ دو مقاصد تھے خدائے قدوس کے، اسے ڈاکوؤں کے درمیان میں لٹکانے کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ یہ سایہ نبی کے صحیفے میں کی گئی پیشن گوئی کو پورا کرنا تھا، جو یہ سایہ نے 53 باب کی 12 آیت کے اندر بیان کیا کہ وہ خطا کاروں کے درمیان میں رہا، شمار کیا گیا خطا کاروں کے درمیان۔ پہلا مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد ڈاکو کے درمیان میں نجات کا ظاہر ہونا، یعنی کہ خدائے قدوس کی اس قدرت کو بیان کرتا ہے، یسوع المسیح کی اس ذات کو بیان کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اس کی قوت کو بیان کرتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس اس وقت شاہی لباس نہیں، شاہی تاج نہیں تھا، شاہی تخت نہیں تھا، پھر بھی اگرچہ اس کے بدن کے اوپر کوڑے لگے ہوئے تھے اور اس کی حالت جو ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ قدرت موجود تھی کہ وہ خطاؤں کو معاف کرے، وہ ہر انسان کی گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت اب بھی رکھتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اس بات کی شہادت ہمیں متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 21 باب کی 44 آیت کے اندر 44 ورس کے اندر ملتی ہے۔ یہ جو دوسرا ڈاکو جو اس وقت یسوع المسیح سے کہہ رہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یہاں پہ جب ہم میرے عزیزوں 39 ورس سے دیکھتے ہیں تو کلام اقدس یہاں پہ کہتا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس سے پیشتر کہ یہ یسوع المسیح سے اپنی التجا کرتا، یہ یسوع المسیح کے لیے کچھ الفاظات پیش کر رہا ہے، اس کی ذات کو بیان کر رہا ہے، اس کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور اس ڈاکو کو جو صلیب پر بھی یسوع المسیح کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ جب یہ ڈاکو اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، تو یہ جو دوسرا والا ڈاکو ہے جو اس وقت اس سے کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا، اس سے پیشتر کے یہ لفظ کہتا، یہ بھی اسی ڈاکو کے ساتھ یسوع المسیح کو لان تان کر رہا تھا، یہ بھی اس ڈاکو اور اس بڑے ہجوم کے ساتھ جو کلوری کے ارد گرد، جو عدالتوں کو ارد گرد ہمیں ایک ہجوم نظر آتا ہے، جو یسوع المسیح کو تانے دے رہے تھے، جو اسے ستا رہے تھے، جو اس کے بارے میں ناحق لفظ ادا کر رہے تھے، ان کے درمیان یہ دونوں ڈاکو بھی ایسے لفظ استعمال کر رہے تھے۔ متی 21 کی 44 آیت یہ بیان کرتے کہ وہ ڈاکو بھی اسی کے ساتھ شامل تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے میرے عزیزوں کہ اس ڈاکو کا سٹیٹمنٹ چینج ہو گیا ہے، اس کا سٹیٹمنٹ ایسے ہی نہیں بدلا، اس سے پیشتر کہ اس کا سٹیٹمنٹ چینج ہوتا، یہ اس بات سے کہ اسے لان تان کرے، اب وہ اپنے سٹیٹمنٹ کو بدل رہا ہے۔ وہ جب بدل رہا ہے تو اس سے پیشتر وہ خاموش ہے کچھ لمحہ کے لیے، اس کے اوپر خاموشی کیوں طاری ہوئی؟ اس سے پیشتر کہ یسوع المسیح دوسرا کلمہ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کرتے اور کہتے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یسوع المسیح اس سے پیشتر پہلا کلمہ ادا کر چکے تھے جس میں اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ
क्या करते हैं? जब यीशु अल मसीह ने ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान मुबारका से सादिर किए तो ये डाकू जो दूसरे नंबर वाला है, इसकी स्टेटमेंट उस वक्त तब्दील हुई। पहले तो ये भी लान तान कर रहा था, लेकिन इसने खामोशी इख्तियार कर ली। जब उसने इस कलमे को सुना, जब उसने सुना कि ये माफ़ कर रहा है, जब उसने सुना कि हालांकि इससे सताया गया है, हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन ये जो बेगुनाह है, कोई अदालत उस पर गुनाह साबित नहीं कर सकी, कोई भी उसकी ज़ात पर गुनाह साबित नहीं कर सका। इवन के यीशु अल मसीहा ने खुद कहा कि कौन है जो मेरी ज़ात में गुनाह को साबित करे? ना कोई आसमान पर है जो मेरी ज़ात में गुनाह को साबित करे, ना ही कोई ज़मीन पर है जो मेरी ज़ात में गुनाह को साबित कर सके, बल्कि मैं बेगुनाह बेऐब बर रहा हूँ। जब यीशु अल मसीहा ने यह कहा तो मेरे अजीज़ों, जब उसने माफ़ किया सलीब पर, तो उस डाकू ने स्टेटमेंट बदली। रूल कुदस ने उसे छूना शुरू किया। यहाँ पर रूल कुदस ने कैसे उसे टच किया, इसकी स्टेटमेंट बदली कैसे है? वर्स नंबर 40 यहाँ पे बयान करती है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? यानी कि इसके अंदर खुदा का खौफ आ चुका है। पहले खौफ नहीं था इस डाकू के अंदर, इसीलिए तो ये डाके डालता था, इसीलिए तो ये खताकारों के दरमियान में रहता था। लेकिन अब उसकी स्टेटमेंट जब बदली है तो वो दूसरे डाकू से जो यीशु अल मसीह पर अब भी क्रिटिसाइज यीशु अल मसीह को कर रहा है, तो ये उसे कह रहा है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? यानी कि इसके दिल के अंदर डर कायम हो चुका है, ये डरना शुरू हो चुका है खुदाई कदूस की जात से। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे लिखा है, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, यानी कि वो उसे याद करवा रहा है कि मेरे भाई, हम तो अपने किए का भुगत रहे हैं, हम जो सजा पा रहे हैं वो हमारे किए हुए काम की है, जो हमने बीजा था वो हम काट रहे हैं। लेकिन ये जो है, इसके ऊपर तो कोई अदालत भी गुनाह को साबित नहीं कर सकी, तो क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? और 41 आयत के अंदर उसने कहा, और हमारी सजा तो वाजिबी है, यानी कि ये वाजिब था, उन्हें पता था कि ये हमारे साथ किसी भी वक्त हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चोरी करे, डकैती करे, बुरे काम करे, तो वो जानता है एक ना एक दिन मैं ज़रूर पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि किसी न किसी वे में वो कलाम को जानते हैं कि जो हम बीजेंगे वो हमें काटना पड़ेगा। तो उनके माइंड के अंदर भी ये बात कायम थी कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीज़ों, रास्तबाजी के काम आपको नजात नहीं दिलवा सकते। रास्तबाजी के काम तो गैर अक़वामें भी करती हैं। रास्तबाजी से मुराद ये कि वो न्याज़े देते हैं, वो रियाज़तें करते हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, वो लोगों की इमदाद भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो वक्त पर अपनी नमाज को अदा भी करते हैं, वो अपने कलाम को पढ़ते भी हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके पास ये श्योरिटी नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे या नहीं, हमें फिरदौस मिलेगी या नहीं, उनके पास श्योरिटी नहीं, क्योंकि रास्तबाजी के काम आपको फिरदौस में नहीं लेके जा सकते, नजात नहीं दिला सकते। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीहा का लहू दिला सकता है। गो जब इसने कहा कि तू मुझे याद करना, गो कि ये डाकू ये कह रहा है कि मैं आज से इकरार कर लेता हूं कि तू ही जिंदा है। यानी कि इससे इस बात पर यकीन आना शुरू हो चुका है कि यीशु अल मसीह जी उठेंगे, ये जी उठेगा, ये अब जब मरेगा तो उसके बाद उसे यकीन आ चुका था ये दोबारा जी उठेगा और बादशाही में इसका एक बड़ा किरदार है, ये बाइख्तियार शख्स है। यहाँ पे दो डाकू दो नजरियात को पेश करते हैं। पहला नजरिया मिस्बत है और दूसरा नजरिया मनफी था। पहला नजरिया मनफी था जो कि उस डाकू ने कहा कि अगर तो तू खुदा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। दूसरा मिस्बत है जिसमें उसने कहा कि हम तो अपने किए की सजा पाते हैं लेकिन ये बेगुनाह है, तो जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। एट अ टाइम यीशु अल मसीह ने कहा आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, एक लंबे अरसे के बाद नहीं, उसी टाइम
रास्तबाजी के काम पता नहीं वो करता था या नहीं करता था। यहाँ पे उसको डाकू शो किया गया, यानी कि उसकी ज़िंदगी के अंदर मुमकिन है कि रास्तबाजी का एक भी काम ना हो, लेकिन सलीब पर यीशु अल मसीह का जैसे उसने इकरार किया, जैसे उसके दिल के अंदर खौफ तारी हुआ खुदाई कदूस की ज़ात का, तो उसने कहा कि तुम मुझे भी याद रखना, और उसी वक्त यीशु अल मसीह ने उसे फिरदौस में जगह दे दी। आज मेरे अजीज़ों, आप डिसाइड करें, अपने दिलों में सोचना शुरू करें कि आपको क्या करना है। और मेरा ईमान है कि आपने बरकत को, ब्लेसिंग को इस कलमा के वसीला से रिसीव किया है। ज़रूर मेरे अजीज़ों, आप भी अपने आप को चेक करें। आप जितने मर्जी बड़े बड़े काम, रियाजतें कर ले, न्याज़े दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपका ईमान, भरोसा, तवक्कल, यकीन यीशु अल मसीहा के कफ़ारे पर नहीं, उसकी ज़ात पर नहीं, उसके खून बहाने पर नहीं, तो आप कभी भी नजात को हासिल नहीं कर सकेंगे, आप किंगडम में कभी भी शामिल नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप चाहते कि आपका हिस्सा भी फिरदौस में हो, वो आपसे भी कहे कि मेरी बेटी तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगी, मेरे बेटे आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो अब से, अभी से इकरार करें और दुनिया में इस बात की तबलीग करना शुरू कर दें कि यीशु अल मसीह के लहू ने हमें फिरदौस में जगह दिला दी है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से, इस कलमे के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।